नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है और मुझे भी। जितने जोर से अमित ने कहा, उससे दुगने जोर से अनीता चिल्लाई। अमित की माँ ने जब यह अनीता की हरकत देखी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। तुरंत अनीता की माँ को फोन लगाया। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? अपने पति को ना कहे और उसकी बराबरी करे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना। हो सके तो आकर अपनी बेटी को ले जाइए। आपकी बेटी में तमीज नहीं है। जब तमीज सीख ले तो भेज दीजिएगा। अनीता की माँ ने शांत और प्यार भरे शब्दों में जवाब दिया। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो वहाँ की कोई जानकारी नहीं है। वैसे आप अगर अपनी बहू को भेजना चाहती हैं तो उसे कह दें, वो चली आएगी। मुझे जाकर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी होशियार तो है मेरी बेटी, अकेले कहीं आ और जा सके। अनीता की माँ की बातों ने अमित की माँ का और गुस्सा बढ़ाया। माता के ही इतने शान हैं तो बेटी के क्या कहने। और फोन काट दिया। अमित ऑफिस चला गया और अनीता रसोई के कामों में लग गई। आज अनीता का ऑफिस ऑफ है। अनीता भी वर्किंग है और अमित भी। अमित और अनीता की शादी के लगभग 5 महीने हो गए हैं। अमित ने शादी की बातें करते वक्त ये तो कह दिया था कि अनीता की नौकरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं। वह शादी के बाद भी काम करना चाहें तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। अमित भी अच्छी कंपनी में जॉब करता था। घर परिवार ठीक ठाक था। अमित के बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और वो काम के सिलसिले में परिवार सहित दूसरे शहर में रहते थे। एक ननद थी, उसकी भी शादी हो गई थी। वो अपने ससुराल में थी। छोटा सा ही परिवार था। साथ ही अनीता के काम से उन्हें कोई दिक्कत ना थी। तो अनीता और अनीता के घर वालों ने शादी के लिए हाँ कह दिया। बड़ी धूमधाम से अनीता और अमित की शादी हो गई। अमित और अनीता शुरुआती महीनों में बहुत खुश थे, पर कुछ दिनों के बाद अमित अनीता की नौकरी छुड़ाने के सपने बुनने लगा। शुरुआत प्यार से किया। देखो अनु, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। पत्नी कमाती है, जबकि मेरे सभी दोस्तों की बीवियां जब दोस्त ऑफिस से घर आते हैं तो सज धज कर उसका इंतजार करती हैं। ओह मेरे सजन, मैं भी तो जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है बेसब्री से आपका इंतजार करती हूँ। और दिन भर तो हम ऑफिस में ही रहते हैं। बाकी रात तो हमारे प्यार की साक्षी बनती है। तुम नहीं समझती हो अनीता। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो। तुम बहुत नाजुक हो और ऑफिस का प्रेशर जानती हो। मुझे लगता है कि क्या मैं तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता जो तुम बाहर काम करने जाती हो। अमित अनीता पर काम छोड़ने का हर तरह से दबाव बनाने लगा। देखिए जी, आप जानते हैं कि मेरा अतिरिक्त खर्चा भी कुछ नहीं है जो आपकी या मेरी कमाई से पूरा नहीं होगा। पर मैंने आज काम करना शुरू नहीं किया है। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया तो मैं काम कर रही हूँ। और हाँ, आपने शादी के पहले भी तो कहा था कि शादी के बाद तुम्हारे काम करते रहने से मुझे कोई ऐतराज नहीं। अमित गुस्से में आ जाता है, फिर भी खुद को संभालते हुए कहता, तुम्हें देखकर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसीलिए कहा था और मुझे अपने प्यार पर यकीन था कि मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए मना लूंगा। देखो अमित, किसी से जबरदस्ती अपनी बातें मनवाना बिना दूसरों की भावना समझे, इसे प्यार नहीं कहते हैं। और आप रोज रात को इस टॉपिक को लेकर ना बैठें। मैं काम करते रहूंगी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने माता पिता के लिए, साथ ही अपने आत्मसम्मान के लिए। अमित और अनीता में रोज रोज इस बात की चिक चिक होने लगी। अमित कभी नाश्ता छोड़कर चला जाता, कभी रात को देर से घर आता। अनीता से भी बातें बहुत कम करता था। वह अनीता से कहता, मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम नौकरी ना करो। और तुम मेरे लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती हो। इसे ही पत्नी कहते हैं। अनीता कहती, 5 सही कारण बता दीजिए जो मैं काम ना करूं। सबसे बड़ा कारण तो तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं चाहता है। अच्छा, तो कल को मेरा पति चाहेगा कि मैं अपनी माँ से बात ना करूं।
कल चाहेगा मैं खाना छोड़ दूँ। ये कोई मानने वाली बात नहीं है। अब तुम मुझ पर दबाव मत बनाओ। कभी-कभी अमित की माँ भी कहती, बहू, अमित कहता है तो छोड़ देना काम। वैसे भी औरत को घर में कई काम होते हैं। अभी तुम कल को बच्चे का जन्म दोगी, बच्चे की देखभाल और महिलाओं के बेमुश्किल के दिन भी तो आते हैं। आखिर जब तुम्हारा पति कह रहा है, तो तुम क्यों झेलना चाहती हो? और औरत तो घर की लक्ष्मी, इस घर का गहना है। अपने पति की इच्छा रखने के लिए काम छोड़ दो। माँ जी, जब मैं माँ बनूंगी, तो ऑफिस से मुझे मातृत्व अवकाश मिलेगा और मैं घर भी संभाल लेती हूँ। और वे मुश्किल के दिन, ऑफिस में व्यवस्था है, अलग वॉशरूम है। साथ ही महिलाओं को 2 विशेष अवकाश भी मिलते हैं हर महीने। सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो फिर काम छोड़ने की ज़रूरत क्या है? दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप भी तो कम से कम अमित का साथ ना दें। बस इसी तरह से रोज़ अनीता की नौकरी को लेकर घर में विवाद होने लगा। आज तो अमित ने कह दिया, तुम नौकरी छोड़ोगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। इस पर अनीता ने भी कह दिया, बिल्कुल नहीं। कभी सामान्य, कभी विवादित जिंदगी चल रही थी दोनों की। पर अनीता छोटी-मोटी परेशानियों से घबराती नहीं थी। कुछ दिन बाद आज अचानक अमित की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। आधी रात में नज़दीक का कोई हॉस्पिटल खुला ना था। अनीता का एक दोस्त डॉक्टर था। उसने उसे फ़ोन करके घर पर ही बुला लिया। अनीता के दोस्त ने माँ जी को देखा और बगल का हॉस्पिटल खुलवाया। माँ जी को जल्दी से एडमिट करवाया। साथ ही माँ जी के इलाज में काफ़ी खर्चा आया। अमित के साथ साथ अनीता के जमा पैसे भी लग गए। 15 दिन बाद माँ जी होश में आईं। बहू को सामने देखकर कहा, बेटा अमित। अनीता बोली, माँ जी, वो ऑफिस गए हैं। आज मैं हूँ आपके पास। एक दिन वो और एक दिन मैं रहती थी आपके पास। दोनों एक साथ में छुट्टी नहीं ले सकते थे ना। अब वो आते ही होंगे, आप चिंता ना करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अमित के ऑफिस से आ जाने के बाद अनीता और अमित दोनों माँ जी को लेकर घर आ गए। माँ जी को अमित ने सारी बातें बताईं। कैसे अनीता के डॉक्टर दोस्त ने हॉस्पिटल खुलवाया। जब अमित के पास माँ की इलाज में पैसे कम होने लगे, तो कैसे अनीता ने अपनी सारी जमा पूंजी सास के इलाज में लगा दिया। कैसे अमित की नौकरी को भी बचाए रखा और अपना भी ऑफिस जाती रही और तन मन से सास की सेवा किया है अनीता ने। आंखों में आंसू आ गए सासू माँ के। बेटा, बहू हमारी कामकाजी है, इससे आज तक हमें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। पर उसके कामकाजी होने से मेरी जान बच गई। हाँ माँ, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी छोटी सोच पर अनीता ने जरा भी बुरा नहीं महसूस करवाया। बहू से मैं भी माफ़ी मांग लूँगी। तब तक अनीता की माँ भी अपनी समधन को देखने के लिए आ चुकी थी। अब कैसी हैं आप समधन जी? ठीक हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर सबसे बढ़िया काम किया है मैंने। अनीता की माँ की आंखों में खुशियों के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरी बेटी हीरा है तो आप जौहरी। हर कोई हीरा को पहचान नहीं सकता। अब आपकी बेटी नहीं, मेरी बहू। अनीता की सास ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ आपकी बहू। और दोनों समधन हंसने लगी। अनीता चाय लेकर आई। अमित, अनीता और दोनों समधन ने आज एक साथ में चाय पीकर रिश्तों की मिठास को और बढ़ा दिया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।